हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी किसी ने कमेंट किया था, यानी कि ये हेटरों के यहाँ से कुछ हेटर का कमेंट आया था। तो वो कमेंट का रिप्लाई यहाँ से किसी ने किया था, यानी कि प्रीति सपोर्टर यहाँ से उन्हें आंसर किया था। मगर वो आंसर वहाँ पर शो ही नहीं हुआ है, जबकि मैंने भी उन्हें कहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा है, मगर वो वहाँ पर शो ही नहीं हो रहा था। कुछ टाइम पहले शिवानी जी ने भी ऐसे ही कोई हेटर आए थे, उन्हें आंसर किया था, मगर वो यहाँ पर शो नहीं हुआ था। और इसी तरह से आज का आंसर भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंकू के वीडियो की, कि भाई बंकू का आज वीडियो आया और उसमें कुछ बातें पता चली जो सुनकर मुझे बहुत अचरज लगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि भाई किसी को 1 कॉपीराइट आता है, किसी को 2 कॉपीराइट आता है। बंकू को आए हैं 6 कॉपीराइट। अब आप भी सोचोगे कि 6 कॉपीराइट, भाई बंकू ने ऐसा क्या कर दिया जो 6 लोगों ने इसे कॉपीराइट भेजा है। तो हुआ क्या था कि बंकू ने जो लास्ट में कुछ दिन पहले दिल्ली से जो लाइव नहीं की थी, शायद संडे को की थी, पता नहीं कभी की थी ना, अभी लाइव लास्ट में जो इसकी लाइव आई थी बंकू की, उस लाइव में जो वो म्यूज़िक बज रहा था, तो उस म्यूज़िक की वजह से बंकू को 6 कॉपीराइट आई। इसके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ये कॉपीराइट ये स्ट्राइक डिलीट कर दे, या फिर उसमें जो आवाज़ है उसे म्यूट कर दे। तो बंकू ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि वैसे बंकू माइनस में चल रहा है। इसकी बात आगे करेंगे, मगर यहाँ पर बंकू ने वो वीडियो ट्रिम कर दिया, वो लाइव। तो लोगों को लगा कि भाई इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो बंकू ने वो चीज़ें क्लियर की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर बातें हुई हैं कि भाई बंकू की माता जी हैं, जो उन्हें सब आता है, सब पता होता है उन्हें। तो भाई जो लोग कहते हैं उन्हें ये याद क्यों नहीं कि इन्हें जो सब आता है, इन्हें ये याद है कि आज चने खाए जाते हैं, संडे को खाए जाते हैं चने या नहीं खाए जाते, और आप उन्हें फिर ज्ञानी कहते हो। तो कुछ टाइम पहले यही माता जी थी जिन्हें ये नहीं पता था कि नवरात्रों में आप अखंड दिए रखते हो, तब आप प्याज और लहसुन नहीं खा सकते हो। मगर इनके सपोर्टर हैं, हर बात के इनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि बंकू का आज का ही कहना था। अभी इनकी कल के वीडियो में शॉपिंग दिखाई गई थी, जहां पर माताजी ने 6-7 सूट खरीदे हैं। दिल्ली गए थे वहाँ से, और भी स्वेटर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शॉपिंग की थी वहाँ पर। और उसी दिन बंकू ने जो लाइव की थी, उस बंकू में कह रहा था वो वीडियो में बंकू कि भाई मैं माइनस में चल रहा हूँ। तो हुआ क्या कि बंकू का कहना है कि वीडियो तो हम इतने अच्छे बनाते हैं, मगर वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं, और जब व्यू नहीं आते हैं तो हमें फिर ऐसी छोटी जगहों पर घूमना पड़ता है। मगर फिर भी अब व्यू नहीं आते तो डॉलर नहीं आते, तो हम अगर कहीं घूमने जाए तो भी माइनस में चल रहे हैं। मगर आप लोगों के लिए हम फिर भी वीडियो बना रहे हैं, फिर भी घूम रहे हैं। अब यहाँ पर बंकू माइनस में चल रहा है, और बंकू की माता जी इतनी सारी शॉपिंग करके वहाँ से आ गई। यानी पहले डिसाइड कर लो कि है क्या। वैसे बंकू कहता था वीडियो में कि ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका बंकू क्रिस्टल क्लियर है। ये बातें भी उसने उस लाइव में की थी। मगर देखिए यहाँ पर ये क्रिस्टल क्लियर बंदे की माताजी तो अच्छे से वहाँ से शॉपिंग की है। तो जब आप माइनस में चल रहे हो तो आपने इतने अच्छे से शॉपिंग कैसे कर ली। और देखिए माइनस में चलने वाले लोग, अभी शिमला या मनाली का प्लान बन रहा था, चलिए वो तो कैंसिल होगा, नहीं हो गया होता तो ये जाते वहाँ पर घूमने। तो जब बंदा माइनस में चलता हो तो वो दिल्ली भी घूमने जा सकता है, फिर वहाँ से शॉपिंग भी कर सकता है। वहाँ से आने के 2 दिन बाद ही वो बंदा मनाली या शिमला का ट्रिप भी प्लान कर सकता है। और जब शिमला और मनाली का ट्रिप कैंसिल हुआ तो अब ये जो चंडीगढ़ वाला मॉल था वहाँ पर जाएंगे। वैसे भी अनु जी ने तो पहले ही अपनी लाइफ में बता दिया था कल कि ये लोग चंडीगढ़ वाले मॉल में ही जाएंगे। तो भाई ये जाने वाले हैं चंडीगढ़ वाले मॉल में, और वो भी जाएंगे कल। वैसे तो आज ही जा सकते थे, मगर आज हुई है बहुत बड़ी दुर्घटना। उस दुर्घटना के कारण ये नहीं जा सके। अब आप पूछोगे ऐसी क्या दुर्घटना हो गई, तो इनके जो कोई नज़दीक के दोस्त हैं उनकी माताजी ने
भगवान के घर का रास्ता पकड़ लिया, तो उसकी वजह से ये वहाँ पर गए थे उसके वहाँ पर, तो ये आज नहीं जा सके, तो ये कल जाएंगे मॉल में। माता जी की आत्मा को भगवान शांति दे, जो भी है अब हम तो नहीं जानते हैं और किन की माता जी है वो भी नहीं जानते। वैसे नाम तो मुझे उन मुच्छड़ का ही शायद लगा था, मगर अब ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि वो कौन है। तो जो भी है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और फिर बात कर लेते हैं कि भाई आया था कांची का वीडियो, और कांची के वीडियो में था सरसों का साग। और यहाँ पर कांची ने कुछ चीज़ें क्लियर की है, जैसे कि कहते हैं कि कांची हमेशा से जब भी टाइम मिलता है तो मैके में, जैसे कल की लाइव में भी बताया गया था कि ये मैके में कम रहती, मैके में ज़्यादा रहती है, ससुराल में कम रहती है। तो वही चीज़ें क्लियर करती हुई कांची ने बनाया है सरसों साग, और वही चीज़ें क्लियर की है। आज इसने किया है सासू माँ को खुश, मगर वो दिखाया नहीं गया। और वहाँ पर ट्राइपॉड बने थे पंकु जी, तो पंकु जी ट्राइपॉड बने थे और इसे कह रहे थे कि जी तुम करो। और सासू माँ को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका है खेतों में जाओ और जो सरसों है उसे अच्छे से तोड़ के आओ। सासू माँ से पूछो कि भाई सरसों कैसे तोड़ी जाती है। सासू माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे सरसों तोड़ी जाती है, तो वो सरसों तोड़ के लाओ, फिर वो सरसों सासू माँ को दे दो, काम पे लगा दो कि भाई ये आप काटो, फिर बनेगा सरसों का साग। सासू माँ ने सरसों काट के दे दी, लहसुन छील के दे दिया, प्याज काट कर दे दी। फिर ये हमारी संस्कारी बहू ने वो सारी चीज़ें कुकर में डालकर 2-4 सीटियाँ लगवा ली। फिर वो बॉस होता है, वो ग्राइंडर होता है, उससे उस मशीन से उसने वो साग था उसे वो कर दिया और तड़का लगा दिया, हो गया सरसों का साग। ये बनाया था संस्कारी कांची ने कि इस तरह से बनता है साग। और यहाँ पर क्लियर भी किया गया था कि जब ये सरसों तोड़ रही थी तो इसका बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। कहा अच्छा है ना, इससे खेलते हैं बच्चे, क्योंकि इतना टाइम बच्चे मोबाइल के बगैर रहते हैं। अरे मोहतरमा, बच्चे इतना टाइम नहीं, बच्चा कुछ ही टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं, बाकी टाइम उसे बच्चों को मोबाइल फ्री ही रखना चाहिए। इतने छोटे बच्चे अगर मोबाइल अभी से इतना यूज़ करने लग गए तो जल्दी चश्मे आ जाएंगे उन्हें भी। और फिर इसने यहाँ पर क्लियर किया है कि वैसे तो जेठानी जी जाने वाली थी ससुराल, नहीं मैके, मगर उन्होंने कहा कि मेरा मैके जाना अभी नहीं हो सकेगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर हमने कहा कि चलिए फिर हम ही चले जाते हैं अपने मैके, इसलिए फिर अब हम जाएंगे मैके। तो अब तक जो वीडियो थे वो आ रहे थे ससुराल से, अब आएंगे मैके के वीडियो। जहाँ पर आज जो वीडियो आया था यहाँ पर जम के जंक फूड खाया गया। और फिर सुबह के नाश्ते खाने में भी बनी थी पूरियाँ और आलू की सब्जी खाई गई। उसके बाद दोपहर को खाया गया, रात को खाया गया, इनके यहाँ पर नूडल्स आए थे, सोया चाप आए थे, और भी कुछ चीज़ें थी, वो सारा जंक फूड आया था, मोमोज आए थे। ये सारी चीज़ें खाने के बाद बंकू कहता है यहाँ पर कि भाई आज मैंने ये खाया, फैमिली के साथ हमने ये खाया, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो छुट्टियों के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये जो 31 है फैमिली के साथ ही मनाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे आज हमने खाया पिया तो बहुत अच्छा लगा, मगर अब से मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा। जो मेरा शरीर बढ़ गया है तो मैं अब से अपने शरीर पे ध्यान दूंगा और सारी चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा। आप देखिए ये बंकू का हर टाइम का होता है, ये कुछ भी खाए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर खाने के बाद सफाई देनी होती है। ये ऐसा लग रहा था खुद को कह रहे हैं कि आज तो मैंने ये सब खा लिया, अब से मैं ये नहीं खाऊंगा। ये फूडी का हर टाइम का होता है, जब वो जागती है तब खा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि अब से नहीं खाएंगे, आज खा लेते हैं, अब से नहीं खाएंगे। वही चीज़ें चल रही है बंकू के साथ। पूरी सब्जी खाने के बाद, नूडल्स, चाप, मोमोज खाने के बाद बंदा कहता है कि अब से नहीं खाऊंगा मैं, मगर फैमिली के साथ खाया। यानी क्या है कि फैमिली के साथ आप खाते हो तो आपका वेट नहीं बढ़ता है।
तो बस वही चीज़ें बंकू अब परहेज करेगा कि भाई अब ये ऐसा कुछ नहीं खाएगा जो इसने एक साथ इतना सब ठूस लिया था। तो चलिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो इनके टरू वाले आएंगे, कहेंगे तुम्हारा क्या जाता है, हमारे बंकू ने खाया तो, तुम्हारे घर तो लेने नहीं आया था, जो तुम ऐसा कह रही हो वैसा कह रही हो। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।